बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है, सभी दायित्वों से मुक्त करने की अपील उनके द्वारा की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है, सभी दायित्वों से मुक्त करने की अपील की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है और सभी दायित्वों से मुक्त करने के लिए अपील भी उनके द्वारा की गई है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी गई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और सभी दायित्वों से मुक्त करने की भी अपील उनके द्वारा की गई है। तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है और सभी दायित्वों से मुक्त करने के लिए अपील की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी बीच उनके द्वारा एक्स पर पोस्ट भी किया है, मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का मौका दिया। जय हिंद। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है और जनता की सेवा करने का उन्हें मौका मिला, ऐसा उनके द्वारा एक्स में लिखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गौतम गंभीर ने इस्तीफा दे दिया है। ये भी आपको ये भी बताते चले कि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अब मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यूनुस खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूनुस, जिस तरीके से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अब राजनीति से ये कहे कि अब दूरियां बना ली है, संन्यास ले लिया है, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी के लिए कितना दुखद या फिर कितनी क्षति? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से पूर्वी दिल्ली के जो सांसद हैं गौतम गंभीर ने आज सुबह ही एक ट्वीट कर जेपी नड्डा और अमित शाह और मोदी को ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गौतम गंभीर की जो लोकसभा में उपस्थिति भी है, वो भी उस पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। जो कर रही बात गौतम गंभीर की, जो गौतम गंभीर ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पे चुनाव लड़े थे, और जिसमें मैं आपको बता दूं पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है उस पर उन्होंने जीत हासिल की थी। दिल्ली की 7 सीट में से लोकसभा जो पूर्वी दिल्ली की सीट है 3,91,222 वोट से जीत हासिल की थी। यूनुस, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से अब गौतम गंभीर जिस तरीके से राजनीतिक सफर से अब संन्यास लेने के मूड पर नजर आ गए, ऐसे में बीजेपी का क्या रिएक्शन है? क्या बीजेपी कोई नए चेहरे पर अब दाव कर सकती है? देखिए, जैसा कि अभी कयास लगाए जा रहे हैं, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से जो अगर नाम चल रहे हैं, जैसे कि विष्णु मित्तल है, बासुरी है, इन लोगों को लेकर अक्षय कुमार है, इन लोगों जो नए चेहरे को लेकर जो पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है उस पर चर्चा की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, जो गौतम गंभीर को लेकर शुरू से ही कहीं अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह से अगर चाहे बात की जाए जनता के बीच में जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की उपस्थिति बहुत कम नजर आ रही थी। जी बिल्कुल यूनुस खान, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से हम ब्यूरो आपको बता देते हैं। मार्च 2019 में बीजेपी से जुड़े गौतम गंभीर ने 3 दिसंबर 2018 को क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद उन्होंने उनके राजनीति का दामन थामने का कयास लगाए जा रहे थे और वो 22 मार्च 2019 को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से टिकट भी दिया।
2019 में बने थे। जो गौतम गंभीर है वो 2019 में सांसद बने थे। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे और इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार भी थे। उन्होंने आपकी उम्मीदवार आतिशी मारलेना और कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद सिंह लवली को 39,000, ये भी आपको बताते चले कि कई वोटों से उनके द्वारा हराया गया था और इसके बाद गंभीर को 7 लाख के करीब वोट मिले थे, जबकि नंबर 2 पर रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह लवली को 3 लाख के करीब मत हासिल हुआ था। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी को 2 लाख से ज्यादा वोट के साथ संतोष करना पड़ा था।